मूवी की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। कुछ साल पहले एक राज्य बहुत ही खुश रहा करता था। फिर उस राज्य में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। उसके सामने जो भी आता वो उसे तबाह कर देता। फिर वहाँ पर एक ग्लोरी नाम की रक्षक आती है और वो उस मॉन्स्टर को वापस अंधेरे में लौटा देती है। फिर ग्लोरी शपथ लेती है कि अब उसके लोगों को कभी खतरा नहीं होगा। इसलिए उसने एक ताकतवर योद्धाओं की सेना बनाई और उन्हें हुक्म दिया कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से राज्य की रक्षा करे। उसके बाद मूवी 100 साल आगे जाती है। आज बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि आज भी कुछ लोग योद्धा बनने वाले होते हैं। उसके बाद हम ब्लास्टर नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो भी आज योद्धा बनने वाला होता है। वो एक नीचे घराने का लड़का होता है और कोई पहली बार नीचे घराने का लड़का योद्धा बनने जा रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस होता है। फिर तभी उसके पास एम्बा आता है। एम्बा और ब्लास्टर बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन एम्बा ग्लोरी का खून होता है। ग्लोरी वही जो स्टार्टिंग में मॉन्स्टर को हराया था। फिर एम्बा ब्लास्टर की हौसला बढ़ाता है। उसके बाद वो दोनों रेडी होने के लिए जाते हैं। ब्लास्टर नीचे घराने के होने के वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर उन सबको अपना अपना तलवार मिलता है। फिर वहाँ पर डायरेक्टर आती है और उनको उनका फर्ज याद दिलाती है। उसके बाद वो सब योद्धाओं के शपथ लेने के लिए रानी के पास जाते हैं। पहले एम्बा जाता है और वो अपना शपथ लेकर साइड में खड़ा होता है। फिर बारी आती है ब्लास्टर की। ब्लास्टर रानी का फेवरेट होता है। फिर रानी सभी के सामने कहती है कि अब से किसी भी खानदान से योद्धा बन सकते हैं अगर आप उसके लायक हो तो। उसके बाद रानी ब्लास्टर को आशीर्वाद देती है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी ब्लास्टर की तलवार से लेजर निकलती है और वो रानी को लग जाती है। फिर एम्बा ब्लास्टर के हाथ काट देता है। उसके बाद ऊपर से एक लाइट गिरती है और ब्लास्टर नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ब्लास्टर अब वांटेड बन चुका होता है रानी की हत्या की जुर्म में। उसके बाद हम निमोना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत ही शैतानी हरकत करती है। फिर उसे ब्लास्टर के बारे में पता चलता है और वो उसे अपना बॉस बनाने की सोचती है। इधर ब्लास्टर एक घर में छुपकर अपने लिए स्टील का हाथ बना रहा होता है और बनने के बाद वो उसे लगा लेता है। फिर तभी दरवाजे पर कोई आता है। ब्लास्टर देखने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर जैसे ही ब्लास्टर घूमता है उसके सामने निमोना होती है। ब्लास्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन निमोना आपके साथ काम करना चाहती हूँ कहती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी जालिम दुनिया से बदला लेने के लिए। दरअसल ब्लास्टर निर्दोष होता है, उसे किसी ने फंसाया होता है और वो उसका पता लगाना चाहता है। फिर ब्लास्टर अपने बेस्ट फ्रेंड एम्बा से मदद मांगने की सोचता है लेकिन निमोना उसे वहाँ जाने से मना करती है और कहती है एम्बा ने ही तुम्हारा हाथ काटा था, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। लेकिन ब्लास्टर उसके बात नहीं मानता और एम्बा से हेल्प मांगने के लिए चले जाता है। फिर सिपाही उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं और उसका हाथ भी निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती है। ब्लास्टर डायरेक्टर को कहता है मैं निर्दोष हूँ, पता नहीं वो कैसे हो गया। फिर ब्लास्टर एम्बा से मिलने की मांग करता है लेकिन डायरेक्टर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर ब्लास्टर का हाथ लेकर निमोना आ जाती है। ब्लास्टर निमोना को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। फिर निमोना कहती है एक बार तुम किसी के नजर में विलेन बने तो वही बन जाते हो और वो तुम्हें कुछ और नहीं मानेंगे चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। ब्लास्टर जब तक अपना हाथ लगा रहा होता है तब तक निमोना बाहर निकल चुकी होती है। ये देख के ब्लास्टर हैरान हो जाता है। फिर निमोना दरवाजे को भी खोल देती है। ब्लास्टर निमोना को तोड़फोड़ करने से मना करता है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। ब्लास्टर छुप के जाता है लेकिन निमोना तोड़फोड़ करती हुई जाती है। फिर तभी उनके आगे एम्बा आ जाता है और सारे सिपाही भी। फिर निमोना जल्दी से ब्लास्टर को लेकर एक रूम में जाती है और सिपाही उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लास्टर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड एम्बा भी मुझे खूनी मानता है। फिर निमोना कहती है तुम्हारा दोस्त ही नहीं, यहाँ सभी लोग तुम्हें रानी का हत्यारा मानते हैं, तुम्हें होश में आना होगा। फिर निमोना ब्लास्टर को कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो, और ब्लास्टर को प्रॉमिस करने के लिए भी कहती है और ब्लास्टर भी मान जाता है। उसके बाद निमोना एक बड़ा सा राइनो बन जाती है और सारे सिपाहियों को मार के ब्लास्टर को अपने ऊपर बैठाकर महल के ऊपर से जंप कर देती है। फिर महल में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और तभी ब्लास्टर के सर में कुछ गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे जैसे ही होश आता है वो घर में होता है लेकिन आगे जो भी हुआ उसे सब कुछ सपना लग रहा होता है। निमोना वहाँ पर बदला लेने के लिए प्लान बना रही होती है। जैसे ब्लास्टर उस पोस्टर को देखता है उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर ब्लास्टर निमोना को कहता है तुम एक शैतान हो। ये सुनने के बाद निमोना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे इस नाम से बुलाने के लिए मना करती है।